रिएक्ट का फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो अपने हुक्स को, या फिर अपने हुक से जो भी आप चीज़ें रिटर्न लेते हो, वो दोनों भी चीज़ें हमेशा इम्यूटेबल होनी चाहिए। कैसे, वो देखते हैं। देखो, वंस वैल्यूज आर पास टू हुक, यू शुड नॉट मॉडिफाई देम। लाइक प्रॉप्स इन जेएसएक्स, वैल्यूज बिकम इम्यूटेबल व्हेन पास टू हुक। हुक का भी कंपोनेंट जैसा है सीन है कि इम्यूटेबिलिटी होनी चाहिए सारी चीज़ों में। तो देखो, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अपना हुक है, और उस हुक के अंदर क्या किया इन्होंने, एक फंक्शन को कॉल किया। अगर आइकन इनेबल्ड है तो ये क्या कर रहे हैं, आइकन के क्लास नेम को जो कि एज अ पैरामीटर आया है उसे अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। आपको ये कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये करने की ज़रूरत कभी पड़ी तो आप लोकल स्टेट बना लो, उसके लिए लोकल वैल्यू बना लो और लोकल वैल्यू को अपडेट करो। जैसे कि क्या किया, आइकॉन को स्प्रेड ऑपरेटर से हमने यहाँ पे कॉपी बना लिया और फिर उस कॉपी पे हम खेल रहे। देखो यहाँ पे क्या किया, आइकॉन का देखा कि इनेबल्ड है कि नहीं। यहाँ पे आप न्यू आइकॉन डॉट इनेबल्ड करोगे तो भी चलेगा क्योंकि सेम ही कॉपी बनी है, और फिर उस पर न्यू आइकन पे अपडेट करके उसे रिटर्न किया। तो हम क्या, आइकन को अपडेट कर रहे क्लास नेम और फिर रिटर्न कर रहे हैं, पर ये एक्चुअल आइकन जो पास हुआ है उस पर नहीं हो रहा, ये हो रहा है एक नए कॉपी पे। तो ये हमेशा करना है आपको जब आप मेमोराइजेशन करते हो चीज़ों का। जैसे कि यहाँ पे हमने मेमोराइज की है चीज़ और रिटर्न क्या किया, यूज़ मेमो का रिटर्न। यूज़ मेमो क्या रिटर्न कर रहा है हमें, यूज़ मेमो रिटर्न कर रहा है न्यू आइकन विद अपडेटेड स्टाइल्स एंड ऑल। तो ये भी आप कर सकते हो। इफ़ you were to mutate the hook argument, the custom hook's memorization will become incorrect. So it's important to avoid doing that. मतलब क्या, इफ़ यू वेयर टू म्यूटेट द हुक्स आर्ग्यूमेंट, अगर आपने हुक की आर्ग्यूमेंट म्यूटेट करी तो आपका जो मेमोराइजेशन है ना वो बिगड़ जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक हुक को कॉल किया, फिर उसके बाद इन्होंने फिर क्या किया, उस आइकन को ही अपडेट किया और फिर हुक को कॉल किया। तो मतलब क्या, ये आइकन तो अपडेट हो गया, इसे आपने कॉल किया, फिर से इसे कॉल किया, सेम आइकन का इंस्टेंस पास किया है, पर इस आइकन में एक वैल्यू अपडेट हो गई है। और कंपैरिजन तो ऑब्जेक्ट और ट्रीज वाला होता है, इसलिए ये अपडेटेड चीज़ तो आएगी वहाँ पे, और इसलिए आपका मेमोराइजेशन अफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको चीज़ करनी है तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नेवर म्यूटेड द हुक आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली, मेक अ कॉपी इंस्टेड। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कॉपी बना ली इसकी। ठीक है, कॉपी बनाई तो क्या, यहाँ पे तो हमें अपडेटेड चीज़ आने ही वाली है, पर यहाँ का ऊपर वाला जो ये अफेक्ट हो गया था ना इसका मेमोराइजेशन, वो यहाँ पे नहीं होगा। तो ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि कॉपी बनाना इज़ ऑलवेज बेटर देन आप उसी को मॉडिफाई कर दो। यहाँ पे जब हमने स्टाइल लिया था तो ये इज मेमोराइज बेस्ड ऑन आइकन, तो आइकन पे मेमोराइज हो गया था। प्रीवियसली मेमोराइज्ड रिजल्ट इज रिटर्न, ये क्यों हुआ प्रीवियसली मेमोराइज रिटर्न, बिकॉज देखो यही आइकन है, इसी का इंस्टेंस मिला, इसी पे चीज़ें हुई और यहाँ पे सेम वैल्यू मिल गई हमें, और यहाँ पे क्या, हमें डिफरेंट वैल्यू मिली। बिकॉज क्या, क्योंकि अपना आइकन का जो है वो अपडेट हो रखा है इंस्टेंस। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे काम कर रहा है एक्चुअली अपना रिटर्न वैल्यूज़ एंड आर्ग्यूमेंट टू हुक आर इम्यूटेबल। तो ये जो पहली चीज़ थी वो भी आपको समझ में आएगा कि इसको अपडेट नहीं करना है, और सेकेंड चीज़ कि आप जो पास कर रहे हो वो भी आपको अपडेट नहीं करना है, बिकॉज आपका मेमोराइजेशन खराब हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, फिर से इटरेट करते एक बार। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आइकन के बेस पे मेमोराइजेशन किया, फिर हमने आइकन को अपडेट किया और फिर वही आइकन सेंड कर दिया। तो ऑब्जेक्ट और डिस कंपैरिजन होता है, तो इनेबल जो है वो तो चेंज हो गया है, पर ये इसका इंस्टेंस जो है वो सेम है, इसलिए सेम वैल्यू रिटर्न होगी, राइट। प्रीवियसली मेमोराइज्ड रिजल्ट इज रिटर्न। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने एक नया आइकन बना लिया क्योंकि हमने प्रीवियस आइकन को कॉपी किया और उसमें एक नई वैल्यू को चेंज कर लिया। तो कॉपी करके चेंज किया मतलब क्या, ये एक नया इंस्टेंस बन गया है काइंड ऑफ, इसीलिए ये जो हम पास करेंगे यहाँ पे तो इस पर नई वैल्यू आएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे काम कर रहा है, पर इसको अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़ सकते हो, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा और खुद से भी ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो से आपको वैल्यू मिलेगी ऐसा मुझे लगता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इस रूल के बारे में पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि हम 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। जल्दी से ये माइलस्टोन पार करके हम 500 का नया टारगेट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।